बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ शुक्र प्रदोष व्रत कथा। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। जय व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है और दोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो जय शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष की कथा, जिसको पढ़ने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत के साथ शुक्रवार का संयोग बना हुआ है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। जय व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। सच्चे मन से इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को शुक्र प्रदोष की कथा का पाठ अवश्य सुनना चाहिए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो जय और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित है कि शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भक्त श्रद्धापूर्वक पाठ करता है उसे उत्तम फल प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्रह्म पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने जय वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं। अंत शुक्र उदय के साथ तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना। अंत उन्होंने भविष्य होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वह धन धन्य लूट कर ले गई। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज देना। जय सारी बंधाएं इस कारण से आई है। आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि जय वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्हें शेष जीवन उन्हें साथ में सुखपूर्वक बताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गई। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शुक्र अस्त के समय कभी भी किसी जगह आना जाना नहीं चाहिए और शुक्र प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। शुक्र प्रदोष के व्रत से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपको स्वर्ग में भी सुख प्राप्त होगा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।